कार्य समिति की बैठक में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 9 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा यूसीसी। उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। निकाय चुनाव के लिए भरा जोश। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया टिहरी बांध का निरीक्षण। निर्माणाधीन पीएसपी परियोजना की प्रगति के लिए जानकारी। कहा ऊर्जा बनाने में बांध का बड़ा योगदान। गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। सिंगोटी के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। देहरादून के युवक की दर्दनाक मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव में मिली हार, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन के साथ समीक्षा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हमारे संगठन का नियम है, जब कभी भी ऐसी बातें होती हैं तो जरूर हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। हार और जीत तो राजनीति में लगी रहती है, कभी हार कभी जीत। उसके कारण क्या है, ऐसा कोई गंभीर कारण नहीं है। जैसे विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा उसको तूल दे रहे हैं, इतरा रहे हैं 2027 में हमारा भविष्य है कह रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना नहीं है। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाने का विरोध उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों के साथ ही स्थानीय लोग भी मंदिर बनाने वाली दिल्ली के ट्रस्ट का भारी विरोध कर रहे हैं। वहीं विरोध के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों का मंदिर प्रबंधन संभालने वाली संस्था बीकेटीसी ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने साफ कहा कि दिल्ली में बन रहे इस मंदिर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं। में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने बैठक में कार्यकर्ताओं का आभार जताया और निकाय चुनाव के लिए जोश भरा। इस दौरान सीएम धामी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम धामी ने पार्टी सदस्यों को आगामी योजनाओं पर कार्य करने और संगठनात्मक विषयों को लेकर प्रोत्साहित किया।
हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। हमने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया और प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए राज्य में 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य की नौकरियों में सुनिश्चित की है। कई कठिन मुद्दे हमारे द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार प्रदेश हित में ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य कर रही है जिन्हें पहले के समय में ठंडे बस्तों में डाल दिया गया था। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हरिद्वार के पंतद्वीप पार्किंग पुल की रेलिंग तोड़कर यूपी रोडवेज की बस नीचे गिर गई। बस में करीब 30 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल टीम, सिविल पुलिस टीम, सीपीयू टीम ने रेस्क्यू किया और सभी यात्रियों को बाहर निकाला। फिलहाल आनंद फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार से खबर बता रहे जहां खाई में यूपी रोडवेज बस गिर गई है, जहां यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। 30 यात्री बस में सवार बताए जा रहे थे। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 15 और 16 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17-18 जुलाई से पूरे प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपारण या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बारकोट ब्लॉक की दुरुस्त चूला गांव कामाटूला सड़क भारी मलबा आने से बंद हो गई थी, जिसको खोलने के लिए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा देखने को मिला। ढूगा जोशी गांव के बुजुर्ग पुरोहित गोपाल दत्त पूजा संपन्न कराने गए थे, जहां अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण ने बीमार बुजुर्ग को डोली में बैठाकर कई घंटे पैदल चल 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और विभाग ग्रामीणों की समस्या पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द सड़क को नहीं खोला गया तो ये आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
गाँव भनार वाली रोड हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 तारीख से बंद है रोड, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से करे कल आज करके यह हाल है। बुजुर्गों को ऐसे ले जा रहे हैं हम डोली में, कोई तो सुनता है हमारी। गर्भवती महिलाएं बुजुर्गों की रास्ता नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये हाल है हमारे गाँव के। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों गुलदार और तेंदुए ने लोगों पर हमला करने के साथ कई मवेशियों को निशाना बना लिया था। स्थानीय ने बताया कि गुलदार और तेंदुए की दहशत से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। स्थानीय ने बताया कि गुलदार और तेंदुए खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे, जिससे कि स्थानीय डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। फिलहाल वन विभाग टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे और स्थानीयों को समूह में जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दिनों एक महिला को घायल किया गया था तेंदुए द्वारा। उसके क्रम में हमारी टीम ने कैमरा टैप और पिंजरे लगा के लगातार गश्त कर रही थी। और इसी दौरान आज पुनः लोगों के कहने पे और जो हमारे जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण में जो लोगों ने देखा है, उसके अनुसार लोगों की सहमति से आज हमने अपना पिंजरा शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया है और कैमरा टैप भी हमने बढ़ा दिए हैं और लगातार गश्त भी कर रही है टीम। और अभी लगाने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है और पूरे प्रयास कर रही है टीम कि जल्द से जल्द ये तेंदुआ जो है पकड़ा जाए और लोग जो है राहत की सांस लें। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में श्री हरिनारायण भगवान की नित्य दैनिक पूजा और अभिषेक भोग का दायित्व है। नए प्रभारी रावल श्री अमरनाथ नंबूदरी निभा रहे हैं। मौसम खुशनुमा होने से तीर्थयात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 1500 श्रद्धालु पहुंचे। वे कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी में करीब 8,60,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान श्री हरिनारायण भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। बद्रीनाथ से खबर आपको बताएं, जो नए रावल अमरनाथ नंबूदरी अब बद्री नारायण मंदिर में होने वाली पूजा का सभी दायित्व निभा रहे हैं। राज्य की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा को बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है और भाजपा पूरी तरह से अहंकार में डूबी हुई है। अगर बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर हुए उपचुनाव से सबक नहीं लेती है तो आने वाले समय में भाजपा को बड़ी हार के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी कुशासन की चाल चल रही है। भाजपा के राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली और पहाड़ से पलायन नहीं रुका। कह रहे हैं कि हार जीत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा के सिर प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। अहंकार में भाजपा डूबी भी है और उसी अहंकार के कारण जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया उपचुनाव में। और उसके बाद भी अगर उनका अहंकार दूर नहीं हो रहा है तो भविष्य में बड़ी हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने साफ साफ संदेश दिया है कि भाजपा जो जन विरोधी नीति पर चल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, उत्तराखंड से पलायन को नहीं रोक पा रही है, प्रदेश में विकास नहीं कर पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अगर जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में भाजपा का थोड़ा भी साफ होगा। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली की बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध जारी है। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। बता दें कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, पर केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित पुरोहित भी नाराजगी जता रहे हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बयान दिया है। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं
ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। गोरखपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट पर युवक का शव लटका मिलने से आसपास सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने स्टेडियम से गुजरते समय युवक का शव देखा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक ग्राम सभा नायक गोट का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ITI की पढ़ाई कर रहा था। बता दें कि उप जिला चिकित्सालय में शव को पोस्टमार्टम किया गया। हमारे पास बॉडी आई है यहाँ पे अस्पताल में, हमने उसको देखा, ब्रॉड डेड था, वो मृतक था, तो हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया है। तो प्रथम दृष्टया उसमें हेमरेजिक शॉक जो है कॉज ऑफ डेथ दिख रहा है। 108 से जहाँ तक लाया गया था, ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 108 से लाया गया। टनकपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक PL पुनिया 18 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पर्यवेक्षक PL पुनिया और रजनी पाटिल 18, 19, 20 को कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहां केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक तय किए हैं और वो उन राज्यों में जाएंगे और हार की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में भी पाटिल मैडम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों 18 तारीख को देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में आकर के 18, 19 और 20 तारीख को वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के सभी उन विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पार्टी प्रत्याशियों से। जो भी सुझाव पार्टी के लोगों का आएगा उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा और भविष्य में जो भी पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कदम उठाने होंगे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लोहाघाट में कालीससन के देवी मंदिर में मां महामाया भगवती और मां महाकाली के 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। सुबह यहां देव डांगोरे ने गंगा स्नान कर मंदिर परिसर में पारंपरिक रूप से देव गद्दी लगाकर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं दिन में यहां पारंपरिक रूप से कन्या पूजन किया गया, जिसमें देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान में महामाया मां भगवती अपने विभिन्न रूपों में भक्तों को अपने दर्शन देती है। मां भगवती की शोभा यात्रा के साथ उनके रथ को कंधा देने वालों की होड़ लगी हुई थी। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने तहसील चंपावत अंतर्गत मुड़ियानी स्थित उद्यान विभाग के राजकीय पौधालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राकृतिक रूप से सुंदर इस क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यानिकी के साथ साथ यहां बेहतर पर्यटन की भी अपार संभावना है, इसलिए नर्सरी को विकसित करने में पर्यटन का भी विशेष ध्यान रखें ताकि यहां भी पर्यटन आए और प्रकृति का आनंद ले। जिलाधिकारी नर्सरी में की जा रही विभिन्न उद्यानिकी गतिविधियों के बारे में जिला उद्यान अधिकारी से जानकारी ली। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने बताया कि नर्सरी में सेब के पौधों के अतिरिक्त नर्सरी में स्ट्रॉबेरी, कीवी, अखरोट के भी पौधे लगाए गए हैं। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम,
सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पास कर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही सीएम ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। साथ ही विपक्ष द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से जनता के बीच जाकर पर्दाफाश किया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। और ये प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे उत्तराखंड में नहीं हो रही है, पूरे देश में सभी प्रांतों में हो रही है। और जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें पुरानी समीक्षा होती है और आगे चलने का प्लान बनाया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं को त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और सभी की समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर में हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं आगामी निकाय चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई है, जिसके चलते लगातार निकाय चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि उपचुनाव के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी निकाय चुनाव आगे कर दिया जाए। जनता पार्टी के मंत्री झूठ बोलते रहे कि हम समय पे चुनाव करेंगे। जब निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मंत्री जी ने कहा था हम समय पे चुनाव करेंगे, लेकिन समय पे उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 6 महीने उसकी समय अवधि बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं कराया। फिर उन्होंने 3 महीने का समय करा, आगे और बढ़ा दिया। तो ये जो है उनको मालूम है कि हम निकाय का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। किसी भी तरह से ये चुनाव को टालना चाहते हैं। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा चुकी है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।